Hello students, welcome again. Today we are going to start new topic, basic of the exercise 10.4 from the elements book. टॉपिक है हमारा इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन द एक्सिस. इंटरसेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे. इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन द एक्सिस. एक्सिस का क्या मतलब है स्टूडेंट? एक्सिस मीन्स यहाँ पे AXES है इसकी स्पेलिंग, तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वो, उनके बारे में यहाँ पे कह रखा है कि इंटरसेप्ट यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑफ ए लाइन ऑन द एक्सिस. एक्स इंटरसेप्ट भी होगा और वाई इंटरसेप्ट भी. अब इंटरसेप्ट वर्ड होता क्या है? इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट एक लेंथ होती है कट बाई ए लाइन ऑन द एक्सिस. एक्सिस के ऊपर एक लाइन होती है, वो एक्सिस के ऊपर कट करती है. मीन्स वो एक्स एक्सिस पे भी कट कर सकती है और वाई एक्सिस पे भी. जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, इसमें देखते हैं कि इंटरसेप्ट क्या होगा. दैट इज एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस, और ये क्या है वाई एक्सिस. मैंने एक लाइन ली यहाँ पे ए बी, ये ए है, इसको क्या कह दिया मैंने, बी. ठीक है, ओ ए बी एक ट्रायंगल बन गई यहाँ पे, और ए बी एक मैंने लाइन सेगमेंट ले लिया जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एट पॉइंट बी एंड वाई एक्सिस को कट कर रहा है एट पॉइंट ए. अब इसमें इंटरसेप्ट देखते हैं कि इंटरसेप्ट क्या होगा इस केस में, कि जो ये ओ बी है, ओ बी क्या होगा, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑन द एक्स एक्सिस. ओ बी क्या है हमारा यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ओ बी एक इंटरसेप्ट है. ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, और आप इसको बोल सकते हो एक्स इंटरसेप्ट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें कि ओ बी क्या है. फर्स्ट पार्ट में ओ बी इज द लाइन, ओ बी इज द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन एक्स एक्सिस. इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, और आप इसको कह सकते हो एक्स इंटरसेप्ट. दूसरा हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या होगा, एक एक्स इंटरसेप्ट. सिमिलरली ओ ए, ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट हो गया. ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया यहाँ से वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है. तो इसको हम क्या लिखेंगे, ओ ए को. तो सेकंड पॉइंट इज ओ ए. ओ ए इज द इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस. इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस. ठीक है, और इसको कह सकते हैं हम वाई इंटरसेप्ट. क्या होगा ये हमारा वाई इंटरसेप्ट. एंड थर्ड पॉइंट लेते हैं, ये जो लाइन ए बी है इसको क्या बोलेंगे हम, ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी इज द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में क्या करता है, ये इंटरसेप्ट करता है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस या एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो यहाँ पे लिखेंगे हम थर्ड पॉइंट में, ए बी इज द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन, उस लाइन का ये पोर्शन होगा जो क्या है, इंटरसेप्टेड है. पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस. ठीक है, एक्सिस के बीच में क्या है, ये एक लाइन है, उसकी लेंथ है, उसका एक पोर्शन कह सकते हैं हम. यहाँ पे ए बी इज द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड, यानी कि वो इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस पे एक्स इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस के ऊपर वाई इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस. तो ये था हमारा इंटरसेप्ट का कंसेप्ट. अब हम देखेंगे स्टूडेंट कि जो इंटरसेप्ट होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है. तो अलग अलग फिगर्स में अलग अलग एक्सिस के ऊपर हम देखेंगे कि अगर हमारा इंटरसेप्ट ओरिजिन से राइट साइड में बन रहा है, देन वहां पे हम क्या लेंगे, इसको पॉजिटिव इंटरसेप्ट, और इसको हम डिनोट करते हैं इंटरसेप्ट को सी से. किससे डिनोट करते हैं हम, सी से. इंटरसेप्ट इज डिनोटेड बाई सी. इंटरसेप्ट इज डिनोटेड बाई सी. इसको हम सी से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे. ठीक है, आगे जाके हम स्ट्रेट लाइन की फॉर्म्स पढ़ेंगे अलग अलग. ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक इक्वेशन निकल के आएगी. तो वहां पे c क्या होगा, हमारा इंटरसेप्ट. ठीक है, वही इंटरसेप्ट है ये वाला. तो यहाँ से हमने पढ़ा इसमें कि इंटरसेप्ट होता क्या है, एक लेंथ होती है जो कट की जाती है
बाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब जैसे मैंने OB को लिख दिया, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट होगा, OB इज द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस या एक्स इंटरसेप्ट, OA इज द इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस और वाई इंटरसेप्ट, और AB क्या है, AB इज द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। अब हम इसका कन्वेंशन देखेंगे साइन का, कि जो इंटरसेप्ट का साइन होता है वो अलग अलग कैसे होता है, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे अलग अलग इसका साइन देखेंगे। कन्वेंशन फॉर साइन ऑफ इंटरसेप्ट, साइन देखेंगे हम इंटरसेप्ट का। जैसे मैंने यहाँ पे फिगर बनाई, ये एक फिगर है, इसमें मैंने एक लाइन ली, ये AB, ये O है, ये क्या है एक्स एक्सिस, और ये क्या है हमारी वाई एक्सिस। तो इसमें जो ये दिख रहा है हमें, ये वाला, ये क्या होगा हमारा वाई इंटरसेप्ट, ये क्या होगा हमारा वाई इंटरसेप्ट, इसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट। अगर ऐसे ही हमारी एक लाइन हो, उसमें ये दे रखा हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। तो ये जो इंटरसेप्ट दे रखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे इस केस में, नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट। ये वाला जो होगा इसको हम बोलेंगे नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट। नाउ एक्स, जो पॉजिटिव एक्स इंटरसेप्ट है और नेगेटिव एक्स इंटरसेप्ट है उसको देखते हैं हम। जैसे मैंने ये लिया यहाँ पे, ये एक लाइन ले ली AB, ये O, ये क्या है एक्स एक्सिस, और ये क्या है वाई एक्सिस। अब इसमें एक्स जो पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ये क्या हो जाएगा, इधर तो क्या होगा हमारे नेगेटिव, ठीक है, ये हमारा क्या होगा इस केस में नेगेटिव इंटरसेप्ट। पॉजिटिव किस तरफ होगा इसका, ये वाला, ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। इसमें वाई इंटरसेप्ट इस लाइन से अबव था, पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट, इससे नीचे क्या होगा नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट, और इसके लेफ्ट में हम बोलेंगे नेगेटिव एक्स इंटरसेप्ट, और इसके ओरिजिन के राइट में हम बोलेंगे यहाँ से इट इज पॉजिटिव एक्स इंटरसेप्ट। ये क्या होगा, एक पॉजिटिव एक्स इंटरसेप्ट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये AB एक लाइन है सभी इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट है या नेगेटिव एक्स है, या वाई इंटरसेप्ट है या नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक हो गया क्लियर किसका, इंटरसेप्ट का। अब हम नेक्स्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन एंड इट्स इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है स्टूडेंट, ए स्ट्रेट लाइन इज ए कर्व, एक वो कर्व है सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट पे हर एक पॉइंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाइज ऑन इट। इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है ओरिजिन, और ये क्या है वाई एक्सिस। यहाँ से मैंने एक लाइन ली AB, क्या लिए AB, ये यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स लिए मैंने, इन पॉइंट्स से मिलके एक ही लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रहा है, इसी को हमने क्या बोला है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। और इसके ऊपर ये जो पॉइंट है वो किससे रिप्रेजेंटेड है, ईच पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे मैंने इस पॉइंट को कह दिया x1 y1, ठीक है, इस पॉइंट को कह दिया x2 y2, नेक्स्ट है हमारा x3 y3, यानी कि इसमें ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट्स, ईच पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इन पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट्स के पेयर, जैसे एक्स वाई, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। और हम यहां से क्या कह सकते हैं कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, हमारी रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई ऑफ ऑल दी पॉइंट्स ऑन दैट कर्व, ऑल दी पॉइंट्स ऑन दैट कर्व फॉर्म से स्ट्रेट लाइन क्या फॉर्म करते हैं, वो हमारे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन। तो हम यहाँ से डेफिनेशन में लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, क्या है ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई ऑन ऑल पॉइंट्स ऑफ दी, क्या है ये, ऑल पॉइंट्स ऑफ दी, किसके होंगे, ऑल पॉइंट्स ऑफ दैट कर्व is the equation of required straight line।
वो क्या होगी हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन। यानी कि इक्वेशन है हमारी रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन ए कर्व इज द इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। वो क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ द दैट कर्व। ठीक है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑन ऑल पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन एक कर्व है सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन इट लाइज ऑन इट। उसके ऊपर जो लाई करते हैं वही पॉइंट्स मिलके क्या फॉर्म करते हैं एक लाइन। तो यहाँ से इसके जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंटेड होंगे किससे, ईच पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट से। एंड रिलेशन बिटवीन, आप ये भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन दैट कर्व, ठीक है, इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया स्ट्रेट लाइन। अब हम इसकी इक्वेशन देखते हैं कि इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की कैसे लिखी जाती है। तो यहां से हम देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। एक तो हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, एक इसकी वर्टिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ना होके इस तरह से हो, जैसे ये वाली है, इसी को मैंने आगे की तरफ बढ़ाया, ये भी हो सकता है। ओरिजिन से भी लाइन हमारी पास हो सकती है। तो हम अलग अलग केस देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल में इसकी इक्वेशन क्या होगी स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, और वर्टिकल लाइन में इसकी इक्वेशन क्या होगी, वो हम सभी देखेंगे अब इसके टाइप्स। वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इसमें हम इसकी वेरियस फॉर्म्स पढ़ेंगे इक्वेशन की। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पे लिखा, फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या होगी हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। सेकंड वन इज वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों की हम इक्वेशन देखेंगे कि वो कैसे आती है हमारी इक्वेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन मींस वो क्या होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है इसका, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। मैंने एक लाइन ड्रॉ की ऐसे, ये किसके पैरेलल है स्टूडेंट, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसमें ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या रहती है हमारी, सेम रहती है, कांस्टेंट। ये जो डिस्टेंस है वाई क्या रहता है इसमें, कांस्टेंट रहता है। तो इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये लिख देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की ये क्या होगी पैरेलल होगी, और इसमें y क्या रहेगा कांस्टेंट, तो y इक्वल टू सी। y क्या रहेगा इसके अंदर कांस्टेंट, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन में हमारे x की वैल्यू क्या रहेगी 0, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या रहती है 0। ठीक है, तो ये लाइन हमारी क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसमें क्या हो जाएगी एक्स एक्सिस की इक्वेशन में क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस इक्वेशन y इक्वल टू 0। इस कंप्लीट जो ये लाइन है इसके ऊपर हमारी y की वैल्यू क्या रहती है 0। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या होगी हमारी इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसके ऊपर y की वैल्यू क्या रहती है हमेशा 0 रहती है। नाउ नेक्स्ट करते हैं वर्टिकल लाइन। इसमें भी सेम कंसेप्ट है हमारा। यहाँ से देखो मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, वर्टिकल लाइन किसके पैरेलल होगी y एक्सिस के। ठीक है, मैंने एक लाइन ये ऐसे ड्रॉ कर दी, इसमें ये जो x वाली वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू है ये क्या रहेगा रिमेन्स कांस्टेंट। वर्टिकल लाइन इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल होगी तो इसमें क्या होगा, जो x की वैल्यू होगी वो रिमेन्स क्या रहेगी कांस्टेंट। तो x इक्वल टू सी लिख सकते हैं हम, और इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है तो इस पे x की वैल्यू क्या रहेगी, मींस इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या रहेगी, उस पे x की वैल्यू क्या रहती है 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो इसमें जो x की वैल्यू रहती है वो क्या रहती है 0। कंप्लीट आप देख सकते हो इस पे हमारी जो भी क्या रहेगी इसके अंदर x की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि ये x रिमेन्स हमारा इसमें क्या रहेगा कांस्टेंट, और इसमें हॉरिजॉन्टल में y क्या रहेगा कांस्टेंट, और इसकी x एक्सिस इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। अब हम ऐसी लाइन लेते हैं जो पासिंग होगी किससे, ओरिजिन से। इसी में एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि -2 3 पॉइंट्स हमें लोकेट करना है और वहां से इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से देखो ये यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया -2 3, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा एक, ठीक है, -2 इधर होगा ना, ये -1 -2 यहाँ पे
1 2 3, तो ये -2 3 पॉइंट हो गया। तो इस लाइन से पास होने वाली हमें इसकी एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है। तो ये पॉइंट है, एक लाइन तो ये ड्रॉ कर देंगे हम, दूसरी इसी को नीचे की तरफ बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हमारी L1 लाइन होगी, ये हमारी क्या होगी L2। अब L1 और L2 की हमें इक्वेशन लिखनी है, तो क्या हो जाएगी, इसमें क्या है, ये हमारी इसके पैरेलल है, तो x की वैल्यू क्या रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी इक्वेशन L1 लाइन की इक्वेशन आ गई y = 3। सिमिलरली L2 में ये 3 कांस्टेंट रहेगा, तो क्या आ जाएगी हमारी x = -2। L1 की इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज y = 3 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इज x = -2। अगर हमें पॉइंट्स यहाँ पे गिवन था -2 3, और तो एक्सिस से हमें इसकी इक्वेशन लिखनी थी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। अब हम देखेंगे ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस, उसकी इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू दी ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की हमें इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ से मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, देखो ओरिजिन से पास हो रही है, तो मीन्स यहाँ से पास होगी ये लाइन हमारी, ठीक है, यहाँ से हमारी ये लाइन क्या होगी, पास होगी। अब इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ये एंगल मैंने क्या मान लिया, थीटा, ठीक है, और ये पॉइंट मैंने P मान लिया, दैट इज XY। तो ये डिस्टेंस y हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी हमारी x, ये दैट इज x एक्सिस और ये y एक्सिस, और ये क्या है ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से ये हमारी पास हो रही है लाइन, और इस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया XY। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ से जो डिस्टेंस है ये हमारी x है, और ये डिस्टेंस हमारी क्या है, y है। अब हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन से। तो यहाँ से देखो ये थीटा क्या होता है, इंक्लिनेशन। फिर हमने बताया था कि इस थीटा के आगे tan लगा दे, tan थीटा हमारा क्या बन जाता है, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा फाइंड आउट करूं इन इक्वेशन O, यहाँ पे मैं A कह देती हूँ, OAP में tan थीटा अगर मैं फाइंड आउट करूं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan थीटा इज द स्लोप ऑफ दी लाइन। ये क्या है हमारा स्लोप ऑफ दी लाइन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। सो m = tan थीटा। नाउ थीटा फाइंड आउट करेंगे इन ट्रायंगल PAO में। इन ट्रायंगल PAO में मैं tan थीटा फाइंड आउट करूं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये बेस क्या हो गया x, एंड tan थीटा किसके इक्वल है, ऊपर से इक्वेशन फर्स्ट से m के इक्वल, तो y अपॉन में x। y की इक्वेशन हमारी क्या आ गई यहाँ से, y = mx। y = mx इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर हमारी भी कोई भी एक लाइन है, वो x एक्सिस y एक्सिस इसमें ओरिजिन से पास हो रही है, देन उसकी इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं y = mx। अगर यही लाइन हमारी पासिंग थ्रू नॉट ओरिजिन से पास नहीं होती, देन उस केस में हम क्या करते हैं, हमारी इक्वेशन क्या होती, मान लेते ये लाइन है हमारी, ये क्या है, थीटा है, ये कोई भी एक पॉइंट है इसमें PXY, ठीक है, तो ये डिस्टेंस यही हो जाती y, और ये क्या हो जाती है हमारी x, ठीक है। इस पॉइंट को हम यहाँ भी ले सकते हैं, तो ये इसमें क्या हो जाता है, ये C इंटरसेप्ट क्या लेते हैं हम, अगर ये ओरिजिन से पास नहीं होती तो ये हमारा क्या बनता है, इसमें इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, या तो एक ये डिस्टेंस होती है ऑन x एक्सिस या y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारी एक डिस्टेंस बन रही है, इस डिस्टेंस को हमने C बोला है, दैट इज इंटरसेप्ट। इसकी इक्वेशन क्या होगी हमारी, y = इसमें C की वैल्यू 0 नहीं है, C और ऐड हो जाता है mx प्लस में C। इसकी इक्वेशन क्या होती है हमारी, y = mx प्लस में C। C इज द इंटरसेप्ट, C क्या है हमारा, इंटरसेप्ट है, m क्या है हमारा, स्लोप। अगर ओरिजिन से पास होगी देन हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी y = mx। अगर ओरिजिन से पास नहीं होगी देन उस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी क्या होगी, y = mx प्लस में C। C इंटरसेप्ट और ऐड हो जाता है उसके अंदर। अब हम आगे देखते हैं इसकी पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, इसमें क्या होगा, एक तो हमें स्लोप गिवन होगा, दूसरा एक पॉइंट गिवन होगा, देन हमें इक्वेशन लिखनी है। क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। कभी ओरिजिन से पास होने वाले की इक्वेशन लिख रहे हैं, कभी हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, और इससे जो नेक्स्ट होगी वो होगी हमारी 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, एक मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, m इज द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन।
स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ठीक है। और दूसरा इसमें मैंने पॉइंट ले लिया x1 y1, ठीक है, पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन। एक दूसरा पॉइंट और ले लिया मैंने जो किसके ऊपर लाई करेगा, लेट पी एक्स वाई बी अनदर पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन। एक दूसरा पॉइंट ले लिया ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हमने पढ़ रखा है क्या, अगर 2 पॉइंट्स हमें गिवन हो तो उसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, पढ़ रखा है ना। y2 माइनस में y1 अपॉन x2 माइनस में x1, डिफरेंसेज इन ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंसेज इन एब्सिसा। तो यहाँ से pxy एक अनदर पॉइंट है, पहले ही एक पॉइंट था, तो यहाँ से इसका m स्लोप क्या होगा, y माइनस में y1 अपॉन x माइनस में x1। ये क्या आ जाएगा हमारा इसका स्लोप 2 पॉइंट से मिलके, ऐसे ही तो निकालते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, पॉइंट स्लोप 4। देन y माइनस में y1 किसके इक्वल आ गया, m इंटू एक्स माइनस में x1। ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन या पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन। इसको हम क्या बोलेंगे, एक तो पॉइंट गिवन है, एक स्लोप गिवन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, मींस y माइनस में y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस में x1। सिंपली क्या किया है, m इसका स्लोप गिवन होगा हमें इक्वेशन में, सॉरी हमें जो भी दे रखी होगी स्टेटमेंट उसमें m इसका स्लोप गिवन होगा, एक पॉइंट गिवन होगा, तभी इसको बोला है पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक स्लोप और एक पॉइंट। एक मैंने यहाँ से अनदर पॉइंट मान लिया xy, देन इन दोनों पॉइंट से यहाँ से हम स्लोप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो तो हमने पहले पढ़ रखा है कि 2 पॉइंट से हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूजिंग दिस फॉर्मूला m इक्वल टू y माइनस में y1 अपॉन x माइनस में x1, या y2 माइनस y1 कह सकते हो अपॉन x2 माइनस में x1। अब ये m के इक्वल है तो इसकी मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दी, देन ये क्या आ गई, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस में x1। दिस फॉर्म इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन। नेक्स्ट करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। जैसे मैंने यहाँ पे एक ले दिया, 2 पॉइंट्स ले लिए, ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या है ओरिजिन। एक ये लाइन ले ली मैंने, इस पे एक पॉइंट्स ले दिया मैंने, यहाँ पे इस पॉइंट्स को कह दिया यहाँ पे ए लगा लो, इसको x1 y1, ठीक है। इस पॉइंट्स को कह दिया मैंने p, एक अनोदर पॉइंट दूसरा है यहाँ पे b, इसको x2 y2, और p एक अनोदर पॉइंट है, इसको इसका जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं वो मैंने क्या ले दिए यहाँ पे xy, ठीक है। अब हम इसकी इक्वेशन देखेंगे कि 2 पॉइंट से क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p भी एक अनोदर पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट ले लिए xy, तो यहाँ से हम लिख देंगे लेट p भी ए अनोदर पॉइंट, लेट p xy बी अनोदर पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक अनोदर पॉइंट है, ठीक है। सो स्लोप ऑफ AP किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप ऑफ BP। इसका स्लोप क्या होगा, 2 पॉइंट से मिलके y माइनस में y1 अपॉन x माइनस में x1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम y माइनस में y1 अपॉन में x माइनस में x1। इसका स्लोप क्या होगा, y2 माइनस में y अपॉन x2 माइनस में क्या हो जाएगा, ये x2 माइनस में x। अब हम इसकी मल्टीप्लाई y माइनस y1 को इधर रखेंगे और इसकी मल्टीप्लाई किधर कर देंगे, उस साइड में। किस साइड कर देंगे हम, उस साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में। लेकिन स्टूडेंट हमें यहाँ पे फॉर्मूले में चाहिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि ये तो एक हमारा स्लोप होता है m। तो 2 पॉइंट्स गिवन हो तो वहां से स्लोप किसके इक्वल होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस में x1। तो यहाँ से हमें ये तीनों लाइंस हमारे एक ही लाइन में है तो इनका जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा। तो AP इक्वल टू BP और कंप्लीट लाइन AB का भी स्लोप क्या होगा, इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम AB का स्लोप लेके चलेंगे क्योंकि हमें पॉइंट चाहिए यहाँ पे क्या, y2 माइनस में y1। अब स्लोप ऑफ AB, इसका x1 y1 पॉइंट है, इसका x2 y2, देन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस में x1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस में x1। अब हमें y माइनस y1 को इधर रखना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे x माइनस x1 की। दिस इज कॉल्ड 2
टू पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये हमारी क्या है, टू पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें ये वाली जो क्वांटिटी है आप ध्यान से देखोगे तो ये m है, m है, m किसके इक्वल होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस में x1। अगर मैं इसकी जगह पे m रखती हूँ देन y माइनस में y1 क्या बन जाता है, m इंटू एक्स माइनस में x1। ये फिर से कौन सी फॉर्म बन जाती है हमारी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। और लेकिन ये हमें कौन सी फाइंड आउट करनी थी यहाँ पे, 2.4। तो 2 पॉइंट में देखो कहीं भी हमारे स्लोप को भी डायरेक्ट हम ऐसे पॉइंट से ही फाइंड आउट कर रहे हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस में x1। तो सो 2 पॉइंट फॉर्म इज y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस में x1। इस फॉर्म को हम बोलेंगे यहाँ पे 2.4। क्या बोलेंगे इसको हम, 2.4। ये हमने एक लाइन में पॉइंट लिए हैं, P कोई भी अनोदर पॉइंट लिया है, तो यहाँ से y2 माइनस y1 बनाने के लिए स्लोप ऑफ AP किसके इक्वल रखना पड़ेगा, स्लोप ऑफ AB के। एक ही लाइन में लाई करते हैं सो स्लोप्स आर इक्वल। तो यहाँ से मैंने वैल्यू पुट की इनकी और यहाँ से ये हमारी 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म यहाँ से फाइंड आउट हो गई। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ द एक्सरसाइज 10.4। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 10.4 एक्सरसाइज फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक। आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट इक्वेशन ऑफ दी स्ट्रेट लाइन, डिफरेंट हमने इक्वेशन पढ़ी हैं। फर्स्ट क्या थी हमारी, हॉरिजेंटल लाइन, सेकंड वन इज वर्टिकल लाइन एंड थर्ड वन इज जो पासिंग हो रही थी किससे, ओरिजिन से, और स्लोप क्या था m। देन इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू mx। ठीक है, अगर हमारी पासिंग थ्रू नॉट ओरिजिन, ओरिजिन से पास ना हो देन इक्वेशन क्या थी, उसके अंदर इंटरसेप्ट और हम ऐड कर देते हैं, y इक्वल टू mx प्लस में c। उसके बाद हमने देखा पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो क्या थी हमारी, एक पॉइंट गिवन था और स्लोप गिवन था, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। फिर हमने लास्ट पढ़ी है इसकी 2 पॉइंट फॉर्म, दैट इज y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी पे बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज। अगर फिर भी आपको बेसिक कंसेप्ट में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।